पश्चिमी राजस्थान की राजनीति इन दिनों खासी गर्म है। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की बढ़ती सक्रियता और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता अमीन खान की पार्टी में वापसी ने मारवाड़ की सियासी समीकरणों को नया रंग दे दिया है। खासकर जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा जैसे क्षेत्रों में बेनीवाल के आंदोलन और प्रदर्शन चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बीते दिनों बालोतरा जिले में जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर बेनीवाल के नेतृत्व में हुए विशाल प्रदर्शन ने इस हलचल को और तेज कर दिया है। बेनीवाल अपनी बेबाक बयानबाजी और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। वह पश्चिमी राजस्थान में अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी को पश्चिमी राजस्थान में केवल एक सीट पर जीत मिली थी। उसके बाद 2024 के उपचुनाव में उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल की हार ने पार्टी को झटका दिया। इसके बावजूद बेनीवाल ने हार नहीं मानी और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। बालोतरा में जोजरी नदी बचाओ महारैली इसका ताजा उदाहरण है। वहां उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद की और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी कि वह इस मुद्दे को दिल्ली तक ले जाएंगे। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। इससे बेनीवाल की लोकप्रियता और संगठन क्षमता को फिर से एक बार चर्चा में ला दिया है। बेनीवाल की सक्रियता की एक बड़ी वजह आगामी पंचायत चुनाव भी है। वे आरएलपी को तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, खासकर तब जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उनकी दूरी बढ़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद बेनीवाल ने खुलकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। दूसरी ओर बीजेपी के साथ उनके पुराने तल्ख रिश्ते भी किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में बेनीवाल स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी को मजबूत करने और युवाओं तथा जाट समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस में एक दिग्गज नेता अमीन खान की वापसी ने पश्चिमी राजस्थान में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अमीन खान की कांग्रेस में वापसी बाड़मेर और जोधपुर जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर सकती है, जो पहले आरएलपी का गढ़ रहे थे। विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल की सक्रियता का एक कारण ये भी है कि वह इस बदलते समीकरण में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। जोजरी नदी जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाकर और आंदोलनों के जरिए वे न केवल जनता का ध्यान खींच रहे हैं, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती भी दे रहे हैं। बेनीवाल की रणनीति में युवाओं और किसानों को साधना प्रमुख है। उनकी सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उनके बयान उनकी लोकप्रियता का सबूत है। हालांकि उन पर जातिवादी राजनीति के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन बेनीवाल इसे अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करते हुए जाट समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव में आरएलपी की सफलता ये तय करेगी कि 2028 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।